वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दोस्तों, वीडियो का जो थंबनेल है वो आपने पढ़ लिया होगा कि टॉप 5 मिसकंसेप्शंस अबाउट द एंटिसिपेटेड इथेरियम अपग्रेड, यानी कि इथेरियम के अपग्रेड को लेकर 5 गलत फहमियां जो मार्केट में जन्म ले चुकी हैं उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। और ये मिसकंसेप्शन कोई नया नहीं है। जब भी मार्केट में ऐसी चीज़ें होनी होती हैं, कोई चीज़ की लॉन्चिंग होनी हो, किसी का समझ लें कि मार्केट में नया अपग्रेड आना हो, तो ऐसे मिसकंसेप्शन आ जाना कोई नई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो ऑडियंस होती है और ख़ास करके ऑडियंस से कम इन्वेस्टर जो है ऐसे मगालता अराई यानी कि गलत फहमियाँ मार्केट में फैला कर पैसे बटोरते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी जितनी भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर कर दूंगा कि क्या होने वाला है इथेरियम के अपग्रेड के बाद, यानी कि 19 सितंबर 2022 के बाद क्या होगा इथेरियम के साथ। इसके इन्वेस्टर के अंदर एक बड़ी खलबली और एक बड़ी जल्दी पाई जा रही है कि हमें पता चले कि होगा क्या। तो इस वीडियो में मैं हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर द फॉग अराउंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपग्रेड इन द हिस्ट्री ऑफ इथेरियम, द मर्ज हियर ऑफ 5 मिसकंसेप्शन। यानी कि जितनी भी धूल मार्केट में इस वक्त दोस्तों फैल चुकी है इस खबरों को लेकर, इसे हम इस वक्त इस वेबसाइट और इस खबर के साथ आपके साथ दूर करेंगे। पहला मिसकंसेप्शन है कि इथेरियम गैस फीस जो है वो फ्री कर दी जाएगी। ऐसी कोई न्यूज़ मार्केट में दोस्तों मौजूद नहीं है कि नया इथेरियम कल को मार्केट में आता है। जाहिर बात है, अक्सर इथेरियम के यूज़र्स जानते हैं कि इसकी जो कटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप $100 का भी इथेरियम लेते हैं तो उसकी फ़ीस बड़ी कटती है, ठीक है। और इसका ताल्लुक किसी भी एप्लीकेशन के साथ नहीं है। आप बाइनास पे बाय करें, कुकवाइन पे, गेट आईओ पे, क्रैकन पे, किसी पे भी बाय करें, गैस फीस की कटिंग होती है। $100 में भी ये आपको सेल परचेज करते हुए एक नुकसान देता है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई अभी गैस फीस कम होने का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। सेकंड, आपको मैं ये भी बताता चलूं कि दूसरी मगालता रही मार्केट में ये है कि इसकी इथेरियम ट्रांजैक्शन विल बी फास्टर आफ्टर द मर्ज। ये दूसरी, ये जो आप नीचे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताता चलूं कि क्या इथेरियम इसके बाद फास्टर हो जाएगा। तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि एक शर्त पे इथेरियम की स्पीड में और तेजी आ सकती है जिसके साथ ये मर्ज होने जा रहा है, यानी कि द मर्ज इज चेंज ऑफ द कंसेंसस मैकेनिज्म दैट विल ट्रांजैक्शन दैट द इथेरियम ब्लॉकचेन फ्रॉम टू POW प्रूफ ऑफ स्टेक्स POS के साथ आगे चल करके जो इसका दोस्तों होने वाला है कोलैबोरेशन, उसके साथ अगर इसका काम मुकम्मल तौर पे फिट बैठता है तो इसका इतना ही मार्केट में फ़र्क आएगा। ये मैं नहीं, बाकायदा इस वेबसाइट की रिपोर्ट बता रही है कि बस इतना स्पीड में फ़र्क आएगा कि जो इथेरियम के यूज़र हैं उनको कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होगा। मतलब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमने कोई चीज़ ख़रीदी और उसका नुमाया फ़र्क, जैसे चले हम, अब मैं आपको एक क्रिकेट के मैदान की एग्जांपल दे देता हूँ। शुएब अख्तर की बॉल का जो स्पीड थी उसको आप अब्दुल रज़ाक की स्पीड के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। अब आपके हाथ में बैट है, एक बॉल आपकी तरफ शुएब अख्तर की आती है तो आपको उसको स्टॉप करते हुए भी आपका बैट कांप जाएगा, और जब अब्दुल रज़ाक की बॉल को आप स्टॉप करेंगे तो आपका बैट इतना ज़्यादा नहीं कांपेगा, ठीक है। आपके हैंडल में और आपकी जो कलाई है उसमें फ़र्क महसूस नहीं होगा। तो इतना, ये जो इतना बड़ा फ़र्क होगा, ये इतना फ़र्क आपको इथेरियम में नज़र नहीं आने वाला। यानी कि वो कह रहे हैं कि स्पीड बदलेगी ज़रूर लेकिन इतनी नहीं कि आपके हाथ भी कांप जाएं, यानी कि अगर इनका तजर्बा कामयाब भी रहता है। तीसरी मिसकंसेप्शन है द मर्ज विल रिजल्ट इन डाउन टाइम ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन एंड, और इसका जो मेन जो जवाब है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्टिंग द मिसकंसेप्शन द एनविजन पॉजिटिव outcomes from the Ethereum from the merge. A popular rumor suggests that the planned upgrade will momentarily take down the Ethereum blockchain. The developer anticipates no downtime blockchain transaction from being built, PO2 being built, use pause. दोस्तों, ये एक सिंपल सी मार्केट की थ्योरी है कि ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब फोर्थ जो मिसकंसेप्शन अब उसकी बात करते हैं। दोस्तों, फोर्थ यहाँ पर जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि इन्वेस्टर विल बी एबल टू विड्रॉ स्टेक्ड इथेरियम आफ्टर द मर्ज, यानी कि जो कॉइन आपने स्टेकिंग पे लगा रखे हैं वो आप मर्ज होने के बाद क्या उन्हें विड्रॉ करवा सकेंगे। तो दोस्तों, इसका जवाब कुछ यूं है कि स्टेक्ड इथेरियम क्रिप्टो करेंसी बेस्ड 1.1 बाय द इथेरियम करंटली लाइज, यानी कि ये झूठ बोला जा रहा है, लॉक्ड ऑन द बीकन चेन वाइल यूजर वुड लव टू बी एबल टू विड्रॉ देयर staked Ethereum holdings. The developer community has confirmed that the upgrade does not facilitate this change. यानी कि जब
ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, ये आपको समझनी होगी। जो इथेरियम आपने इस वक्त स्टेक पर लगा रखे हैं, जिनकी स्टेकिंग करके आपको प्रॉफिट आ रहा है, कल को जब ये मर्ज हो जाता है तो आपको वो विड्रॉ करने में टाइम लग जाएगा। विड्रॉ का टाइम दोस्तों बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 से 12 महीने भी लग सकते हैं। वो आगे क्या कहता है, विड्रॉल ऑफ स्टेक इथेरियम होल्डिंग विल बी मेड अवेलेबल ड्यूरिंग द नेक्स्ट मेजर अपग्रेड आफ्टर द मर्ज। यानी कि मर्ज होने के बाद भी एक बहुत बड़ा इन्होंने सोच रखा है क्या कि आगे भी जाकर एक अपग्रेड आने वाला है। उसकी डेट अभी हमें नहीं पता, हमें जो डेट पता है वो है 19 सितंबर, नॉन एज द शंघाई अपग्रेड, जिसका नाम डाल दिया गया है जी शंघाई अपग्रेड। शंघाई अपग्रेड एज द रिजल्ट द एसेट विल रिमेन लॉक्ड एंड लिक्विड फॉर एट लीस्ट 6 to 12 month आफ्टर द मर्जर। अब आफ्टर द मर्जर दोस्तों ये बड़ा लंबा चौड़ा काम होने वाला है। तो एक काम आप कर सकते हैं कि 19 सितंबर से भी 10 दिन पहले, 19 सितंबर से 10 दिन पहले, ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बात घुस जाए, आप अपने स्टेकिंग इथेरियम्स को निकाल सकते हैं, वरना कल को ये काम बड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट आ गई बात, स्टेक होल्डर्स को भी मैंने यहां पर बता दिया कि स्टेकिंग से निकल आए। अगली मिसकंसेप्शन क्या है, इसके साथ मैं एक और चीज अपनी तरफ से भी जोड़ने वाला हूं। वैलिडेटर विल नॉट एबल टू विड्रॉ इथेरियम रिवार्ड टिल द शंघाई अपग्रेड। अच्छा, अब वो जो पिछले लास्ट मिसकंसेप्शन में उन्होंने एक वर्ड यूज किया है शंघाई अपग्रेड। अब देखें दोस्तों, यहां पर पता चलता है कि शंघाई क्या है, चाइना का शहर, और शंघाई में अपग्रेड को जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शंघाई अपग्रेड होगा, इसके शंघाई अपग्रेड के कुछ रिवार्ड्स भी होंगे और इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इन्वेस्टर्स को विड्रॉ नहीं मिलेगा उतनी देर तक जब तक शंघाई अपग्रेड जो है मार्केट में कामयाब नहीं हो जाता। और अब जो लास्ट सवाल है वो हमारी अपनी ऑडियंस की जानिब से है जी, कि हमारे पास जो पुराना इथेरियम पड़ा है क्या वो नए में मर्ज होगा, वन थिंग। सेकेंडली, ऐसा ना हो कि इसे रोक दिया जाए पुराने इथेरियम को और इसके प्राइस के बदले में हमें इतना इसको कम कर दिया जाए कि अगले के प्राइस बहुत ज़्यादा हो। पता चले नया इथेरियम टोकन जिस दिन लॉन्च होता है मार्केट में तो ये उसे लॉन्चिंग कर देते हैं। अगर उसकी लॉन्चिंग होती है, इसे अपग्रेड ना किया गया, उसे लॉन्च किया गया, तो हम तो फंस गए। जैसे कि मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं, हमारे पास इथेरियम मौजूद हो, मिसाल के तौर पे 19 सितंबर आ जाती है, हमारे पास $2000 का एक इथेरियम पड़ा है। उसी दिन या उससे चंद घंटे पहले हमें पता चलता है जी कि पुराने इथेरियम वाले जो हैं वो कुछ और इथेरियम चलाएंगे और नया इथेरियम जो है वो कुछ और होगा। उसके पता चले आगे वो लिख दें ETH2 लिख दें। लिखने में क्या है? तो ये दोस्तों एक मिसकंसेप्शन है जिसका जवाब हमें इस वक्त इंटरनेशनल किसी भी न्यूज़ में नहीं देखने को मिल रहा। मेरी ऐसी ज़ाती राय है, मुझे ऐसे लगता है कि एक नया इथेरियम लॉन्च किया जाएगा। ये मेरी राय है, आप इससे पूरी तरह इख्तलाफ कर सकते हैं क्योंकि हम इसकी रिसर्च करने में अभी तक नाकाम है। मार्केट में कहीं भी ये खबर नहीं है कि नया इथेरियम आएगा। अपग्रेड की बातें हो रही हैं, लेकिन इसके अपग्रेड में स्वैपिंग होती है। अगर मान लें स्वैपिंग भी होती है तो स्वैपिंग में भी हमें हर कंपनी नीचे लगा के रखती है। आपने देखा होगा कि कोई भी कॉइन $20 का जब बंद हो जाता है तो उसकी जब स्वैपिंग होती है तो अगला कॉइन हमें $10 का मिलता है, और हमारे अपने कॉइन की एज होती है या उसकी वैल्यू होती है $20, तो आधा नुकसान तो ये हो गया। अब ये भी हो सकता है कि जो नया अपग्रेड हो उसे नए टोकन से लॉन्च किया जाए, उसकी कीमत कम हो, ठीक है, या नया टोकन जो नए टाइम पे अपग्रेड किया जाए उसकी कीमत ज़्यादा हो। तो इसके और उसके दरमियान मुझे लगता है कि कोई सहूलत प्रोवाइड की जाएगी। और क्योंकि 19 सितंबर दोस्तों अभी तकरीबन इसको 1 महीना और 3 या 4 दिन पड़े हुए हैं, तो इसके दरमियान जो भी न्यूज़ आएगी मुझे पक्का यकीन है कि हम आपसे शेयर करते रहेंगे। सो इस वक्त इथेरियम के जितने भी होल्डर्स हैं उनके अंदर एक ही फिक्र लाक है कि हमें जल्द अज जल्द पता चले। तो दोस्तों अभी 1 महीना पड़ा है, आप वेट करें। इंशाल्लाह जैसे ही ऐसी कोई न्यूज़ होगी हम आपको फ़ौरन उस पर सेपरेट वीडियो बना कर देंगे। और साथ साथ एक और चीज़ हो सकता है मैं आपको डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस में भी इसकी अपडेट देता रहूं। सो फिक्र ना कीजिएगा, हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ मिलेगी हम आपसे शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।